फिर जीने की तमन्ना है। मैं युवराज का दुश्मन नहीं हूँ शालिनी, मगर अपने बेटे को गलत राह पर जाने से रोकना भी तो बाप का फर्ज होता है ना। अगर मैं सख्ती करता हूँ तो तुमने तो उसे हमेशा प्यार से समझा है ना। मुझसे नाराजगी अलग बात है, पर बहू से किस बात की नाराजगी है उसकी? आज इतने दिन हो गए, लेकिन बहू को एक बार भी उसने फोन किया? वो इसलिए क्योंकि वो बिजी था और उसके बाद वो बाहर चला गया था। मैसेज में भी उसने मेरे बारे में पूछा, बहू कैसी है नहीं पूछा। अगर मैं इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत कहूं तो तुम कहोगी मैं युवराज की हमेशा गलतियां निकालता रहता हूं, कमियां निकालता रहता हूं। मैं बस आपसे बहस नहीं करना चाहती, आप आराम कीजिए। मैंने सुना है कि युवराज जी शादी की रात को ही मेरी बेटी से बिना मिले ही मुंबई चले गए। अरे नहीं, बिल्कुल गलत सुना है आपने। मुझे मालूम है, मेरा बेटा युवराज सुबह की फ्लाइट से ही गया था। पापा जी। बेटा तुमने क्यों तकलीफ उठाई, झूलन लेके आ जाता। लेकिन एक बात है, तुम टाइम की बड़ी पक्की हो। हाँ पापा जी, आपका डिनर टाइम। लेकिन बेटा अभी मुझे भूख नहीं। नहीं पापा जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर भूख नहीं है तो भी आपको खाना खाना पड़ेगा। आपको पता है, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी मम्मी जी ने मेरे ऊपर सौंपी है। तुम सबका ख्याल रखती हो, लेकिन अपना? अपना? मैं बहुत खुश हूँ पापा जी। एक पापा को छोड़ के आई हूँ तो यहाँ उनके जितना ही प्यार करने वाले दूसरे पापा जी मिले हैं मुझे। माँ की जगह मम्मी जी हैं, अनुष्का की जगह छोटी बहन ऋतु, और भाई की कमी रोहन भैया ने पूरी कर दी। मुझे किस बात की कमी है? सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। क्या सोच रहे हैं पापा जी? खाना खा लीजिए। किसका फोन आ गया? हेलो? हेलो, कौन बोल रहा है? पापा मैं युवराज। हाँ बोलो। पापा कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब ठीक है। एक्चुअली कुछ काम था इसलिए आना पड़ा यहाँ पर। लेकिन काम कब खत्म होगा? डॉक्टर ने आपको कितने दिनों के लिए प्लास्टर बोला है? 45। लेकिन काम के बारे में क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं पापा, वो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। लेकिन कितना? पापा अभी कह नहीं सकता हूँ मैं कुछ। आई एम रियली सॉरी। आपका एक्सीडेंट हुआ और मैं आपके पास नहीं हूँ। ठीक है, तुम वहाँ अपना ख्याल रखो। जी पापा, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आता हूँ। लो बात कर, युवराज है लंदन से, बात करो जल्दी। हेलो, हेलो, हेलो पापा। हेलो 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 हेलो। बात क्यों नहीं करती? फोन कट गया पापा जी। फोन कट गया? उसके नंबर पर मिलाओ वापस। उनका नंबर बंद है, ये पता नहीं कौन सा नंबर है। उसने तुम्हारी आवाज सुनी? पता नहीं, मेरे हेलो बोलते ही फोन कट गया। फोन कट गया या काट दिया उसने? शायद फोन उठाने से पहले ही कट गया। या तुम्हारी आवाज सुनने के बाद उसने काट दिया? सच बताओ।
शायद उन्हें मुझसे बात नहीं करनी थी पापा जी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहेगा? पता नहीं पापा जी, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। क्या तुमने पहले कभी बात करने की कोशिश की है? हाँ, उनके जाने के बाद 4-5 बार कोशिश की। मम्मी जी ने भी फोन लगा के दिया, लेकिन जाने क्यों वो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं फोन लगाती हूँ तो मेरा फोन रिसीव नहीं करते। और ये बात तुमने किसी को भी नहीं बताई? क्या बताती, सब लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और परेशान हो जाते हैं। बात और परेशान होने या न होने की नहीं है, बात एथिक्स की है। युवराज तुम्हारा फोन काट देता है, तुम्हारा फोन अटेंड नहीं करता है, ये बहुत गलत कर रहा है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप डिनर करके आराम कीजिए। मेरे नसीब में होगा तो युवराज जी खुद ही फोन करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम कितनी खुश हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरी क्या वैल्यू है। अरे ये कैसा सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि तुमने मुझे ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि युवराज बहू से फोन पर भी बात नहीं करता है। आप तो नाहक ही गुस्सा हो रहे हैं। नाहक गुस्सा? शालिनी तुम ये कैसी बात कर रही हो? आखिर क्या वजह है कि युवराज बहू से फोन पर भी बात नहीं करता? तुमने कभी जानने की कोशिश की? झिझकता होगा। आप तो हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं उसकी। तो मैं यूं कहूं कि तुम उसकी हर गलत बात को सही साबित करना चाहती हो? ऐसा नहीं है, फोन पर बात करना ना करना जरूरी नहीं है, जितना उसका वापस आना जरूरी है। तो बताया आपके लाडले ने कि वापस कब आ रहा है? काम खत्म होते ही। आपको भी तो उसने फोन करके बताया था। देखो शालिनी, मेरी चिंता बहू के लेकर है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका पति उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैं युवराज से बात करती हूँ और उसे जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कहती हूँ। जी मम्मी जी। जरा सुनना। जी, दूध। पापा का बड़ा ख्याल है तुमको। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सीधा है बहू। तुम युवराज के पापा का ध्यान इसलिए रख रही हो ना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जी। तो तुम कुछ ऐसा नहीं करना चाहोगी जिससे उनकी परेशानी बढ़े और वो देर से ठीक हो। जी, पर मैं समझती थी कि तुम समझदार हो। मुझसे कोई गलती हुई है मम्मी जी। तुमने इनको युवराज के बारे में क्यों बताया? और क्यों कहा कि वो तुमसे बात नहीं करता? मम्मी जी, पापा जी ने पूछा था इससे। उन्होंने पूछा और तुमने बिना सोचे समझे बोल दिया?
बात को जानकर उनको कितनी टेंशन हो गई है। एक मिनट अगर तुम सोचती तो शायद तुम उनसे युवराज की बात नहीं करती। आई एम सॉरी मम्मी जी, आपको बुरा लगा। बात बुरा लगने की नहीं है बहू। बात छोटी हो या बड़ी, जो बात किसी और के कंसर्न की ना हो उसे बताकर कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारे और युवराज के बीच की बात थी, राइट? जी मम्मी जी। अपने तक ही रखना था। मेरे और इनके बीच सैकड़ों बातें होती हैं, पर क्या मैं सब बातें आकर सबको बताती हूँ? नहीं ना बहू, अब तुम बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो। एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी है तुम्हारे पास। कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचने की आदत। जो कहना है साफ साफ कहो। तो साफ बात यह है माँ कि अगर भाभी ने पापा को सब कुछ बता दिया था तो आपको उन पर इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? ओह, तो तुम दरवाजे पर कान लगाकर खड़े थे। समझ ली। तो तुम ये समझ लो कि मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और कितनी बातों का जवाब देना आप जरूरी नहीं समझती माँ, ये भी बता दीजिए। मतलब ये माँ, कब तक भाभी को अंधेरे में रखने का विचार है आपका? कौन से अंधेरे की बात कर रहे हो? मैंने देवयानी को किसी अंधेरे में नहीं रखा। अच्छा चलिए, तो फिर ये बता दीजिए कि भाई वापस आएंगे या? आएगा, जरूर आएगा। काम से गया है। ओ कम ऑन, फिर झूठ। ये हो सकता है कि ये बात भी आपकी ना बताने वाली लिस्ट में। रोहन, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। ये बात आप भी जानती हैं कि भाई एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं बॉम्बे, और ये बात आपने किसी को बतानी जरूरी नहीं समझी।